हेलो एवरीवन, टुडे हम प्रेजेंटिंग क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर लाइट्स लेसन प्लान, जिसके अंदर आज हमारा टॉपिक होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बच्चों को पढ़ाना है, ये टॉपिक क्लास में इंट्रोड्यूस कराना है, तो उसको लेके आपके क्या ऑब्जेक्टिव रह सकते हैं, कौन से टीचिंग एड आप यूज़ कर सकते हैं, कौन से मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक प्रॉपर लेसन प्लान कैसे बना सकते हैं, ये सब आपको इस वीडियो की हेल्प से पता चल जाएगा। तो सबसे पहले जब भी आप लेसन प्लान बनाते हैं, हमारी आती है ब्लैक बोर्ड एंट्रीज, जिसमें उसके लिए आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी में एक ब्लैक चार्ट पेपर पेस्ट करेंगे लाइक दिस। और ये ब्लैक बोर्ड एंट्रीज होती है जब आप क्लास के अंदर जाते हैं और ब्लैक बोर्ड पे बेसिक डिटेल्स फिल करते हैं, तो वो आप अपने लेसन प्लान में भी मिनिएचर लगाएंगे ब्लैक बोर्ड का, और वही बेसिक डिटेल यहाँ पे भी फिल करेंगे। उसके अंदर आ जाएगा सब्जेक्ट, टॉपिक, सब टॉपिक, डेट, पीरियड, ड्यूरेशन, क्लास सेक्शन और कितने बच्चे प्रेजेंट है वो सब। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो फिर आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स। तो जब भी आप कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे आपका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव ज़रूर होता है। इसी तरीके से अगर आप क्लास में कोई टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं तो उसके पीछे भी आपका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव ज़रूर होगा। यही ऑब्जेक्टिव्स हमारे होते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जिन्हें हम सेट करके चलते हैं क्लास में जाने से पहले। और ये इसके कुछ डोमेन्स है, जैसे नॉलेज को लेके आप ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, अंडरस्टैंडिंग को लेके लिखेंगे, एप्लीकेशन को लेके लिखेंगे। और इन डोमेन्स में लिखने के बाद आप मैक्सिमम 5 ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं और मिनिमम 3। यहाँ पे कुछ 4-5 ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट वन है नॉलेज को लेके, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। सेकंड है अंडरस्टैंडिंग को लेके, स्टूडेंट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। फिर आता है स्टूडेंट विल बी एबल टू इंडिकेट एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। थर्ड हमारा आता है एप्लीकेशन को लेके, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू इलस्ट्रेट एंड लेबल द डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये आपने ऑब्जेक्टिव्स लिखे। उसके बाद आते हैं तो अपने टीचिंग एड्स पे, कि आप कौन से अलग से मटेरियल यूज़ करेंगे जो आपके नॉर्मल टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस को और ज़्यादा इंगेजिंग, इफेक्टिव या उसे सप्लीमेंट करे। तो उसके लिए आप जैसे ऑनलाइन मोड में है तो गूगल मीट का यूज़ करेंगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यूज़ करेंगे, अगर ब्लैक बोर्ड राइटिंग करनी है तो जैम बोर्ड का यूज़ करेंगे, और वीडियो भी दिखा सकते हैं कोई टॉपिक समझाने के लिए। अगर ऑफलाइन है तो वही बेसिक आप चार्ट ले जा सकते हैं, मॉडल ले जा सकते हैं, या फिर कोई भी लो कॉस्ट नो कॉस्ट मटेरियल से बना हुआ कोई भी टीएलएम आप ले जा सकते हैं टॉपिक से रिलेटेड। उसके बाद आते हैं तो हमारा आता है टेस्टिंग प्रीवियस नॉलेज। अब ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपको कोई भी टॉपिक बच्चों को पढ़ाना है तो उससे पहले चेक करना होगा बच्चों का लेवल कितना है, वो उस टॉपिक के रिगार्डिंग कितना पहले से जानते हैं। फिर उसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि हम बच्चों के प्रीवियस नॉलेज को कनेक्ट करके आगे टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो उसके लिए हमें उनकी प्रीवियस नॉलेज को चेक करना होता है। उसके लिए आप एक टेबल बनाएंगे जिसमें होगा सीरियल नंबर, पीपल टीचर्स एक्टिविटी जिसमें पीपल टीचर क्वेश्चन पूछेंगे, स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स में स्टूडेंट्स आंसर देंगे। और एक्सपेक्टेड हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं पता किसी भी स्पेसिफिक क्वेश्चन का स्टूडेंट्स क्या आंसर देंगे, तो हम एक एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स यहाँ पे रखते हैं। तो जैसे फर्स्ट है हमारा, कैन यू सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू, तो स्टूडेंट्स आंसर देंगे जैसे येस, क्योंकि वो इजीली देख पा रहे होंगे। फिर सेकंड, हाउ वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट, तो स्टूडेंट आंसर देंगे वी सी थ्रू आवर आइज। फिर थर्ड क्वेश्चन, कैन यू सी एन ऑब्जेक्ट इन द डार्क, तो ऑब्वियस सी बात है हम डार्क में कोई ऑब्जेक्टिव नहीं देख सकते, तो हमारे बच्चों का आंसर भी नो आएगा। फिर हम पूछेंगे, सो व्हाट एल्स वी नीड टू सी एनी ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए बच्चे आंसर दे सकते हैं क्योंकि इतना बेसिक वो जानते हैं कि लाइट इज रिक्वायर्ड टू सी द ऑब्जेक्ट्स। ये तो हम एक्टिविटी कराएंगे तो उसकी वीडियो के स्क्रीनशॉट्स हैं। फिर हम बोले तो हाउ लाइट इज यूज टू सी एनी ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे अब लाइट कैसे यूज होती है ऑब्जेक्ट को देखने में, क्या प्रोसेस होता है, तो इसके बारे में बच्चों को नहीं पता क्योंकि अभी तक उन्होंने ये डीप में नहीं पढ़ा है। तो ये उनके लिए एक प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन होगा और कोई रेस्पॉन्स यहाँ पे नहीं आएगा। यहीं से हम अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे। फिर आएगा स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक, द आइज अलोन कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट, इट इज ओनली व्हेन लाइट फॉर्म एन ऑब्जेक्ट दैट एंटर्स आवर आइज वी सी द ऑब्जेक्ट, द लाइट मे हैव बीन इमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट और मे हैव बीन रिफ्लेक्टेड बाय इट, टुडे वी विल डिस्कस हाउ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस। तो ये हमारा रहेगा। इसके बाद आता है प्रेजेंटेशन पार्ट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, रियल टाइम प्लान होता है। तो इसके अंदर हमारा एक बड़ी सी टेबल बनेगी जिसमें होगा सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी, टीचिंग मेथड एंड इवैल्यूएशन। तो टीचिंग पॉइंट में आप कोई भी जो आपको पढ़ाना है वो सीधा वर्ड लिखेंगे, जैसे इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे कर रहे हैं लुमिनियस एंड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स का। तो इसके लिए पीपल टीचर इसको कैसे पढ़ाएंगे, pupil teacher will discuss about luminous and non-luminous objects with the help of some images and will ask student to write some example of luminous and non-luminous object in the chat box. अब स्टूडेंट एक्टिविटी क्या रहेगी, स्टूडेंट डिस्कस एंड राइट द एग्जांपल ऑफ लुमिनियस एंड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट इन द चैट बॉक्स, और हमारा सिंपल डिस्कशन मेथड यहाँ पे यूज हो जाएगा। इवैल्यूएशन में आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इज अर्थ एंड मून लुमिनियस और नॉन लुमिनियस, तो ये इवैल्यूएशन में आ जाएगा। इसके बाद बात करें तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की,
अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को कैसे पढ़ाया जाएगा, तो पीपल टीचर विल शो अ शॉर्ट वीडियो ऑन एक्टिविटी ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड देन आस्क स्टूडेंट टू शेयर देयर ऑब्जर्वेशन। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, स्टूडेंट वॉच द वीडियो एंड शेयर देयर ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड यूज होगा क्योंकि हम वीडियो का यूज कर रहे हैं। और क्वेश्चन हमारा आ जाएगा हाउ वी आर एबल टू सी द नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स। अब इसके लिए हमने ये एक्टिविटी कराई, ये वीडियो हमने दिखाई एक्टिविटी ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो वीडियो के स्क्रीनशॉट हमने लगाए हुए हैं। तो इस तरीके से आप अपने लेसन प्लान में लगाएंगे फोटोज स्क्रीनशॉट, तो प्रेजेंटेबल लगेगा। इसी तरीके से यहाँ आगे आगे भी कुछ आएगा, तो यहाँ पे डायग्राम बनाए हुए हैं स्टूडेंट के रेस्पॉन्स कि आपको क्या करना है, डायग्राम को लेबल करना है कहाँ पे कौन सी रेज है। तो स्टूडेंट अपने रेस्पॉन्स देंगे, बताएंगे कौन सी रे है। तो इसके लिए ये कहाँ पे होगा, ये होगा थर्ड टीचिंग पॉइंट में। Diagram of reflection of light and important terms. So pupil teacher will show an image of well-labeled diagram of reflection of light and will explain about reflected ray, incident ray, normal angle of incidence and angle of reflection. And क्या होगा, students watch the diagram and listen to the explanation. यहाँ पे lecture कम demonstration method use होगा। क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं डिफाइन इंसिडेंट रे, तो ये यहाँ पे आपने देख लिया डायग्राम का कैसे यूज किया गया ये सब। उसके बाद आता है रिकैप्सुलेशन, या आप वर्ड से ही समझ गए हैं कि रिकैप लेना, जितना अभी तक हमने पढ़ा है उसका एक रिकैप लेना, उसको समराइज करना। तो ये क्वेश्चन की फॉर्म में हो सकता है, उसमें आप कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मल्टीपल चॉइस या सिंपल वन वर्ड आंसर, या फिर इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स भी आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे 3 फिल इन द ब्लैंक्स है टॉपिक से रिलेटेड। फर्स्ट वन इज द लाइट रे विच स्ट्राइक्स एनी सर्फेस इज कॉल्ड एज। सेकेंड इज एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज। थर्ड इज द ऑब्जेक्ट्स विच हैव देयर ओन लाइट इज कॉल्ड एज। तो ये सब ये आ गया हमारा रिकैप्सुलेशन। फिर आता है लर्निंग एक्सटेंशन यानी कि होमवर्क, जिसमें हम बच्चों की लर्निंग को एक्सटेंड करते हैं आउटसाइड द क्लासरूम। तो इसके लिए आप उन्हें कोई एक्टिविटी करने को दे सकते हैं, या कोई असाइनमेंट दे सकते हैं, कोई क्वेश्चन दे सकते हैं जिनके आंसर्स वो लिख के लेके आएंगे घर से और एक्सप्लोर करेंगे अपने आसपास, ट्राई करेंगे उनकी लर्निंग अच्छी हो और वो डेली लाइफ से कुछ सीखे। तो यहाँ पे क्या है, ट्राई सम एक्टिविटीज इन विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैन बी ऑब्जर्व एट योर होम अंडर द सुपरविजन ऑफ योर पेरेंट्स और एल्डर्स। ऑल्सो रिकॉर्ड योर एक्टिविटीज एंड शेयर इन द क्लास ग्रुप। तो ये रहा हमारा लर्निंग एक्सटेंशन। उसके बाद हमारा आ जाता है टीचर्स रिमार्क, और यहाँ पे हमारी लेसन प्लान की वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लेसन प्लान से रिलेटेड वीडियोस देखनी है, या BEd DLEd कोर्स में प्रैक्टिकल फाइल्स थ्योरी से रिलेटेड वीडियोस देखनी है, तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी कई लिंक्स हैं, वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।